राधे राधे दोस्तों, मैं निश्चर वशिष्ठ आज समयात्रा करके द्वापर युग के उसी क्षण पहुंच गया हूं जब भगवान श्री कृष्ण ने गांव वालों से कहा कि देवराज इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा करो। चलिए देखते हैं अब क्या होगा। चारों ओर हरियाली है, यमुना शांत बह रही है, गायों की घंटियां, बांसुरी की मधुर धुन और ग्वालबालों की हंसी वातावरण को जीवंत बना रही है। कच्चे घर, मिट्टी के आंगन, गोबर से लीपी हुई जमीन, लेकिन हर चेहरे पर संतोष और सरलता। मैंने देखा सभी गांव वाले देवराज इंद्र की पूजा कर रहे हैं। इसी बीच एक नन्हा सा बालक, सावला रंग, सिर पर मोरपंख, आंखों में अद्भुत चमक। वह कोई साधारण बालक नहीं लगते। अरे यही तो है बाल गोपाल कृष्ण। बलराम अपने दोस्तों के साथ में भी इनके पीछे हो लिया। गांव वाले इंद्रदेव की पूजा कर रहे हैं और कृष्ण जी बड़े ध्यान से सबकी बातें सुनते हैं। फिर मुस्कुराकर कहते हैं, हमारी गायें, हमारी खेती, हमारी भूमि, यही हमारे देव है। इंद्र क्या करते हैं? सब कुछ तो गोवर्धन पर्वत देता है। कृष्ण की बातों में तर्क भी है और दिव्यता भी। नंद बाबा, उपनंद, अन्य गांव वाले पहले थोड़े संशय में है। पीढ़ियों से चली आ रही इंद्र पूजा छोड़ना आसान नहीं। कहीं इंद्रदेव हमसे नाराज न हो जाए। लेकिन कृष्ण की बातों में ऐसा विश्वास है कि धीरे धीरे सब उनकी बात मान जाते हैं। अब सभी गोवर्धन पर्वत की पूजा करने जा रहे हैं। मैंने देखा गायों को सजाया जा रहा है। दूध, दही, माखन, अन्न, फल सब चढ़ाया जा रहा है। मैं भी बैठकर पूजा करने लगा। बालक गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं और फिर एकदम सब बदल गया। मैंने देखा आकाश में बदलाव, वातावरण बदलता है। आकाश में काले बादल तेज गर्जना करते हैं। ऐसा लगता है जैसे इंद्रदेव क्रोधित है। मूसलाधार वर्षा शुरू हो जाती है, जैसे पूरी पृथ्वी को डुबो देना चाहते हों। गांव में भय फैल जाता है। हर जगह पानी होता है, बिजली तेज चमक रही है। लेकिन बालक कृष्ण उस समय शांत रहने को बोलते हैं और गोवर्धन पर्वत के पास जाकर हाथ जोड़ते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा वही नन्हा कृष्ण अपनी छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं। सभी गांव वाले देखकर हैरान हो जाते हैं। कृष्णर भगवान सभी को गोवर्धन के नीचे शरण लेने को बोलते हैं। गायें, बच्चे, बूढ़े सब पर्वत के नीचे सुरक्षित खड़े हो जाते हैं। मैंने देखा कैसे नंद जी और गांव वाले लाठियों से पर्वत को सहारा दे रहे हैं, जिससे बालक कृष्ण पर जागदा जोर न आए। तो मैं भी लाठी लेकर खड़ा हो गया। लेकिन बाल गोपाल मुस्कुरा रहे हैं जैसे यह सब एक खेल हो। उस क्षण सभी गांव वालों को एहसास हुआ कि कृष्ण सिर्फ एक बालक नहीं, दिव्य आत्माक और महान विचारक भी है। वह सिखा रहे हैं, अंधी परंपरा नहीं, विवेक चाहिए। डर नहीं, आत्मविश्वास होना चाहिए। प्रकृति का दोहन नहीं, सम्मान करना सीखो। इसी बीच मेरी टाइम मशीन का बुलावा आ गया। कृष्णर मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे और आते समय मुझे मिली एक बांसुरी और मैं द्वापर युग से अपने युग और घर लौट आया। राधे राधे।